हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इन फिगर 6.26 मतलब इस वाले फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब जैसे ही इतना लाइन बोल देता है ना कि लाइन पैरेलल है, तुरंत समझ जाइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी लाइन पैरेलल दे देना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो लगना तय है, ये मान लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 127 है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। सिंपल है क्वेश्चन, हमें बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, मैंने फिगर को थोड़ा सा जूम कर दिया है तो आपको दिख रहा होगा कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एक्स की वैल्यू निकालना है ना, ये 3 सेकंड में निकल आएगा। बता रहा हूँ कैसे। आपको बस क्या करना होगा, आपको जो ये फालतू के साइड्स दिख रहे हैं इन्हें मिटाना होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा फालतू की चीज़ें। तो अब आप देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ वाली लाइन को हटा दिया है। ठीक है, अभी इसको ला देंगे, चिंता न करिए। फिलहाल हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, और जब भी पैरेलल देता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो लगना तय है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि एक एंगल इस साइड है और एक एंगल इस साइड है। तो अल्टरनेट है, ये वाला एंगल जो है फिर इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आप जानते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल पाएंगे कि x की भी वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट बोल पाएंगे कि x की भी वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा x इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीज़न लिख दूँगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, डायरेक्ट क्लियर है आपको। अब x की वैल्यू तो आ गई, y की भी वैल्यू आ ही जाएगी, परेशान ना होइए। ठीक है, एक बार जो मैंने मिटाया था उसको वापस ला लेते हैं, y की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाली लाइन मिटा दी थी तो वापस उसे ला चुके हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ और मिटाएंगे। हम लोग ये मिटा रहे हैं x। हमें मालूम चल चुका है कि ये वाला जो एंगल है, हमें मालूम चल चुका है ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का था। तो यहाँ पे मैं सीधे 50 डिग्री लिख रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए था। किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनको जोड़ने पे 180 आता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अगर इस एंगल को कुछ देर के लिए ए मान लूँ, तो इस ए और 127 को जोड़ने पे कितना चाहिए, ए और 127 को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो 127 को अगर उधर भेज दें तो माइनस में चल जाएगा, तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 127, दैट इज़ ए की वैल्यू हो जाएगी 53। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। क्लियर है, तो मैं इस ए के जगह सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, 53 लिख दूंगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखिएगा, आपने इस एंगल की मदद से ये वाला एंगल निकाल लिया, सही बात है। अब आपको क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। मतलब ये 50 और ये 53 और ये y को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा, क्योंकि पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर y को 50 और 53 से जोड़ दूँ तो ये इक्वल होना चाहिए था 180 के। सही बात है कि नहीं? अरे भाई ये एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। बस अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो y प्लस 103 बराबर 180। 103 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 103, तो y की वैल्यू आ जाएगी 77। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर समझ में आया है ना तो कमेंट बॉक्स में इस वाले एंगल की वैल्यू ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।